हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर पता है साइलेंस की एनर्जी फील हो रही है सबसे पहले, मतलब खामोशी। सो बेसिकली आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप खामोश हैं, और ये पर्सन भी साइलेंट है। ऐसा नजर आता है कि नो कांटेक्ट की एनर्जी है, यानी कि बिल्कुल भी बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। और ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मौन धारण कर रखा है, आप साइलेंट एनर्जी में हैं, तो ये पर्सन भी साइलेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे इस पर्सन के मन में है कि बहुत कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप शांत हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इस पर्सन ने भी, जैसे होता ना कि ठीक है, अगर तुमको नहीं बात करनी तो मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, उस तरह की एनर्जी भी इस पर्सन की नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपकी तरफ लगातार एनर्जी भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, तो वो आपको फील भी होती है। ठीक है, आप कितना भी एनर्जी कॉर्ड कट करो, अगर कोई इंसान लगातार ही आपके बारे में सोच रहा है तो वो एनर्जी, और खासतौर से आप लोग जो काफ़ी सारे लोग हैं जो एनर्जी पिक कर सकते हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि कोई उनको एनर्जी सेंड कर रहा है, या फिर आपको वो मतलब जो चीज़ें हैं वो फील होने लगती हैं। बहुत सारे लोग को तो नाम दिखता है उस टाइम जब उनका पर्सन उन्हें याद कर रहा होता है या बहुत एनर्जी सेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी भेजने का प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं अभी पहले से। तो यू नो मतलब काफ़ी एनर्जी आपकी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। देखो, ऐसा होता है ना कि आपने चेजिंग एनर्जी में थे, आप चेज करना आपने बंद कर दिया है, और आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं, आपके थॉट्स भी बहुत क्लियर हैं। इस वजह से यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत सारी एनर्जी आज के दिन में भेज सकते हैं या भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोग के पार्टनर उनकी मैरिज से रिलेटेड या उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर सोच रहे हैं। आपकी मैरिज से रिलेटेड सोच रहे हो सकते हैं, या फिर आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज, या फिर आज के टाइम में ऐसा है कि इंसान, हर व्यक्ति आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, तो एक थॉट इनका ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ों में दिखाई देते हैं, जहाँ पर इनका दिमाग चल रहा है आपकी मैरिज को लेकर कि आपकी मैरिज हो जाएगी, या फिर आप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कुछ इस तरीके से मैसेज है। क्योंकि हो सकता है कि आप खामोश हैं, और खामोश में जब व्यक्ति होता है खामोशी में, तो वो क्लैरिटी नहीं पता होती है, मतलब क्लैरिटी नहीं देता है कि वो क्या कर रहा है। तो इंसान थोड़ा सा अपने मन से सोचने का प्रयास करता है कि अगर आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हो तो एग्जैक्टली आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा होगा। तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी का मैसेज निकल के आता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जैसे ये पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो मूव ऑन कर जाएंगे, बट इस पर्सन के मन में आपको लेकर वो जो फीलिंग्स हैं वो रहेंगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अब इसका मतलब भी ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको मूव ऑन करने के लिए आपको मतलब सारी चीज़ों से मूव ऑन करना होता है। जैसे हम लोगों को क्या है, नॉर्मली मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ समझाई, किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है तो लोग कहते हैं भूल जाओ। नॉर्मली घर में कोई हादसा हो जाता है तो लोग कहते हैं अब भूल जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है तो लोग कहते हैं यार भूल जाओ, आगे बढ़। ठीक है, तो ये हमसे जब ये बोला जाता है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो, इसका मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस चीज को अपनी लाइफ से, उस चीज को लाइफ में अपने कहीं पर दबा लो और आगे बढ़ो। ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर लो कि जो हो गया वो हो गया।
एक तो होती है ये चीज़, लेकिन ये कहीं न कहीं ये जो पेन होता है, ये जो दर्द होता है, ये कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ के अंदर मतलब क्योंकि आपने इसे हील नहीं किया ना, तो आप कहीं न कहीं इसको अपने इस इमोशन को, इस चीज़ को आपने कहीं न कहीं सप्रेस कर लिया। जैसे किसी पर गुस्सा आए और आप उस गुस्से को बाहर ना निकाले, गुस्सा आप पी जाएँ, तो आपने उस चीज़ को, उस एनर्जी को आपने सप्रेस कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की पीड़ाओं को अपने अंदर दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। कब कभी इनको मौका मिले किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इनके अंदर की वो चीज़ें ट्रिगर होके सरफेस आती है, स्पेशली ये सब मंदिर वगैरह में होता है जहाँ पर वो पॉज़िटिव एनर्जी से जब कनेक्ट करते हैं, तो जो क्लेंजिंग होती है ना, वो होने लगती है उनके अंदर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिरों में बैठ के काफ़ी देर तक रोते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनकी ट्रिगर होती हैं और वो सरफेस आने लगती हैं, वो क्लेंजिंग होने लगती है, वो पॉज़िटिविटी के मतलब पॉज़िटिविटी के उसमें आती है ना कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि आप मूव ऑन करो, मतलब आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर मैसेज निकल कर ये आता है कि आप ऐसे मूव ऑन नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की यादें, उसकी एनर्जी, उसकी चीज़ें, हर कुछ आपके अंदर है और आप उससे कहीं न कहीं एनर्जी वाइज़ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी से मूव ऑन करना है, तो सबसे पहले अपने आप को चार्ज करना होगा। आपको अपने आप को हील करना होगा, आपको अपने आप चार्ज करना होगा, आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी। आपको ये टेबल पे जैसे नया सामान रखना है, तो पुराना हटाना होगा। हमेशा का एग्ज़ाम्पल है। इसीलिए यूनिवर्स जब भी आपकी लाइफ के अंदर आपको कुछ देने वाला होता है या कोई बड़ी चीज़ से आपको नवाज़ने वाला होता है या कुछ आपकी लाइफ के अंदर घटित होने वाला होता है, तो उसके पहले एक बड़ा चेंज आता है, जिसमें आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट की जाती है। और ये आपको बहुत सारे लोगों ने गाइड किया होगा कि यूनिवर्स टेस्ट कैसे करता है, यूनिवर्स स्पेस क्रिएट करता है, सारे भ्रम तोड़ता है, बहुत सारे लोगों को हटा देता है, क्योंकि वो अब नई जगह बना रहा है नए लोगों के लिए, या वो अब आपसे चाह रहा है कि अब फाइनली आप मूव ऑन करें, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी क्लियर होना ज़रूरी है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो उनको लगता है मूव ऑन मतलब ऐवें ही निकल जाओ। ये मूव ऑन का असली मतलब नहीं है। एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पे जंप करना मूव ऑन नहीं होता है। मूव ऑन तब होता है जब व्यक्ति मेंटली, इमोशनली एक्सेप्टेंस में आ जाए और फाइनली वो कहे कि अब मैं इस इंसान की एनर्जी से एकदम फ्री हूँ, अब मैं तैयार हूँ नई ज़िंदगी स्टार्ट करने। उसको बोलते हैं रियल मूव ऑन। और ऐसा व्यक्ति जब मूव ऑन करता है तो पीछे पलट के नहीं देखता। जैसे आपने देखा होगा आपके में आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो है पीछे पलट-पलट के देखते हैं, वापस देखते क्यों देख रहे हैं? बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी वाइज़ आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ठीक है? फिज़िकल बॉडी ठीक है मूव ऑन कर गई या कुछ चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन एनर्जी इतनी आसानी से नहीं चेंज होती है। एनर्जी शिफ्ट करने के लिए आपको समय देना होता है और थोड़ी-सी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो मूव ऑन कर जाएँगे, बट ये पर्सन नहीं कर पाएँगे। अब कितनी उल्टी बात है ना ये। आपको लग रही होगी कि ये तो उल्टी बात है, हम तो वहीं थे, इंसान तो मूव ऑन करके नहीं, आप एनर्जी वाइज़ करेंगे तो आपका रियल होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने मूव ऑन किया तो वो पलट कर नहीं देखेंगे फिर, क्योंकि वो सोच समझ कर करेंगे ना, सोच समझ कर मतलब कि पूरा हील करके कर रहे हैं। और जो बिना सोचे समझे गुस्से में, ईगो में या फिर लालच में इस तरीके से मूव ऑन करके जाता है, उसका मूव ऑन रियल मूव ऑन थोड़ी है। वो इंसान तो वापस इंसान वो पलट के दूसरे को देखने लगता है। आई होप आप इस मैसेज को समझो कि उसको क्यों लग रहा है कि आप रियल मूव ऑन कर सकते हैं या फिर आप हो सकता है चले जाएँ क्योंकि आप खामोश हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है, तो अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ़ हैं, तो भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं, तो भी ये आपको लेकर यही सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपको है कि भई मुझे वो सामने वाले इंसान के साथ मूव ऑन करना है, तो आपको अपनी एनर्जी को क्योंकि देखो जब आपकी लाइफ़ के अंदर कोई चीज़ चेंज होती है ना, तो इंसान एक्सेप्ट तो कर लेता है कि चलो अब यही लाइफ़ है, ऐसे ही जीना है। तो अपने मन को मार के वो जीता तो है, लेकिन सब कुछ उसके भीतर पड़ा हुआ है और जब भी कोई ऐसी लाइफ में घटना होती है या चीज़ें होती हैं तो इंसान का वो इमोशन ट्रिगर होता है। तो आपने देखा कई बार आप रो रहे होते हो और आपको रोते-रोते और ज़्यादा रोना आ जाता है क्योंकि और चीज़ें भी आपकी सरफेस आ गई, जिन जो आपके अंदर पड़ी हुई थी। तो इनको बोलते हैं ट्रिगर। ये सब कुछ आप अंदर सप्रेस कर लेते हो। आपको लगता है सब कुछ क्लियर आउट हो रखा है, नहीं, सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है। मेडिटेशन करो, आपको सब निकल-निकल के ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसलिए पता है एक मैसेज आता है कि आप रेगुलर बेसिस पे लोगों को मंत्र जाप या मेडिटेशन करना चाहिए। मंत्र जाप कर लो या मेडिटेशन कर लो, ठीक है? वैसे मेडिटेशन ज़्यादा बेहतर होती है या हीलिंग कर लो अपनी कुछ ना कुछ, ठीक है? तो ये इस तरीके का मैसेज है। हुँ। यहाँ पर ए लेटर निकल के आ रहा है। ये पर्सन अभी भी आपसे एक चीज़ बोल रहे हैं कि इनकी जो दिल की डोर है वो कहीं न कहीं आपसे बंधी हुई है। एक बहुत ही अम
इंटरेस्टिंग मैसेज है ये, ठीक है, कि अभी भी इनका कनेक्शन, जैसे मैंने कहा, ये एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, तो कनेक्शन आपके साथ ये ऐसा महसूस नहीं करते कि ब्रेक हो गया है। लग रहा है कि अभी भी चीज़ें इनकी तरफ से हैं। आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट है, आपकी तरफ से चीज़ें नहीं समझ आ रही, पर इनकी, अब हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन के बारे में सोचते हों लेकिन फिर भी खामोश हों। तो यहाँ पर दोनों ही साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिचुएशन की वजह से, बट एनर्जी इस पर्सन की आपकी तरफ से आ रही है। इस पर्सन की तरफ से एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ऐसा, ठीक है। तो ये मैसेज है। ओके। यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। ये पर्सन किसी ना किसी तरीके का एक्शन प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, डेफिनेटली ये पर्सन का है कि बातचीत हो। इस पर्सन को ये खामोशी बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है, या फिर इस पर्सन को ऐसा है कि ये खामोशी मतलब कहीं आप निकल ना जाओ, ठीक है। यहाँ पर फियर क्रिएट होता है। अब ये फियर से आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट के अंदर डील कर चुके हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फियर क्या है, जब आपको लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं चला जाएगा। अगर किसी इंसान को ये है कि भाई मैं तो मूव ऑन ही नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 3 से 4 साल हीलिंग कर लो। आप एक बहुत अच्छा पार्टनर भी अट्रैक्ट करोगे और आप मूव ऑन भी कर पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मेरे से पिछले 3-4 साल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग की ऐसी एनर्जी होगी जो डेस्परेट एनर्जी में थे, और अब उनको है कि उसके पास पर्सन की शक्ल नहीं दिखनी, क्योंकि वो तो एक तरफा बहुत करते रहे, बट वो इंसान जो है वो उसका मतलब हमेशा बेढंग ही रहा, ठीक है। तो कुछ लोगों के रियूनियन हुए हैं, बट कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो इस एनर्जी में पहुंचे हैं फाइनली कि नहीं, मुझे उसकी तरफ दोबारा नहीं पलट के देखना, या मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं ये सब जो अटके रहते हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग होती है ना, तो उनके कनेक्शन में वो हर बार जितनी बार भी उनका मिनी रियूनियन होता है या मिनी यूनियन होता है, उतनी बार वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिर्फ वही कनेक्शन है जो एकदम से ब्रेक नहीं होते हैं, या फिर उनमें हीलिंग के बाद भी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, बट वो कनेक्शन जो मतलब एक तरफा थे, ऐसे कनेक्शन में जैसे आप हीलिंग करोगे और कोई कहे कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता, वो 4 साल बाद खुद कहेगा कि भाई अब मैं फ्री हूँ और अब मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि इतनी हीलिंग आपकी 3 to 4 years में आराम से हो जाती है। ओके, तो कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप मूव ऑन कर सकते हो। आपके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन, ये आप बस गलत थॉट ना बनाएं। कुछ लोग थॉट ही गलत बना लेते हैं या गलत थॉट देते हैं यूनिवर्स को, बस वो एक गलत चीज़ होती है। अगर आप एक गलत थॉट ना दें और अपना इनर वर्क करें, तो आप बहुत बेहतर लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यही हीलिंग का असली मतलब है। और आपको पास्ट याद भी नहीं रहेगा या याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे हीलिंग के साथ एक्सेप्ट किया है, राइट। तो इस तरीके का मैसेज इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि आप तो जब निकलोगे तो सही से निकलोगे। ये पर्सन जो है वो अभी भी इनको आप में उतना ही इंटरेस्ट है जितना पास्ट के अंदर रहा है, ठीक है। ओके, बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि एंटरटेन नहीं करना है। आप लोग सब लोग अनकंडीशनल लव में हो, क्योंकि देखो हम अर्थ का वाइब्रेशन कैसे रेस करते हैं, क्यों यूनिवर्स चाहता है कि आप सब लोग अपनी हीलिंग करें और आपका हार्ट चक्र हील हो, आपके अंदर लविंग एनर्जी फ्लो, आप भले ही आप नार्क के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आप अनकंडीशनल में आए। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपके साथ आपकी शादी नार्क से करानी है या फिर आपकी मैरिड लाइफ नार्क से ठीक करानी है, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि आपका हार्ट चक्र हीलो, अनकंडीशनल लव में है, तो अर्थ का वाइब्रेशन बढ़े, उसके बाद तो आप अपनी लाइफ में आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग किसी ना किसी को डेफिनेटली सही समय पर पा जाएंगे। बट आपकी वजह से बहुत सारी हीलिंग इस दुनिया को मिलेगी, ठीक है, इस अर्थ प्लैनेट को मिलेगी। इसीलिए वो चाहता है कि आप किसी भी तरह से हों, बट आप उस एनर्जी में पहुंचे ताकि आप फॉरगिव कर पाएं। ये आपके और उसके दोनों के लिए बेहतर होता है, और सबसे ज़्यादा बेहतर होता है ये मदर अर्थ के लिए। इसमें कुछ बुरा नहीं है। आई थिंक आप वैसे कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कुछ बुरा नहीं है, मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, चैरियट। गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स की पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, डेविल, चैरियट एंड डेविल। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस, चैरियट, डेविल एंड टेम्परेंस, तीनों मेजर अरकाना। इसके बाद है 9 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। चलिए हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्यों आया एंजल्स गाइड में? 4 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, मुझे समझ में आ गया यहाँ पर मैसेज क्या है। डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? 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 3 ऑफ कप्स, अगेन 3 की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ भी 3 की एनर्जी थी। तो डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? जहाँ पर आपके पर्सन, मुझे ये इंसान जो है ऑलरेडी थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि हीलिंग करने की बजाय या चीज़ों को परफेक्टली समझने की बजाय या फिर अपने आप को थोड़ा चार्ज करने की बजाय, अगर मान लीजिए आपके साथ कनेक्शन गड़बड़ चल भी रही थी, तो इंसान को ना एक चांस लेना चाहिए। कैसा चांस? चांस ऐसा नहीं लेना चाहिए कि सीधा किसी कनेक्शन पे जंप करो। चांस ऐसा लेना चाहिए कि यार मैं 1 डेढ़ साल 2 साल अपने आप को थोड़ा सा क्लियर आउट करता हूँ चीज़ों के साथ, मतलब थोड़ा क्लियर करता हूँ अपनी एनर्जी को, या करती हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा मेडिटेशन हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। उसके बाद हम न्यू बिगनिंग करेंगे या फिर नया स्टार्ट लेंगे या न्यू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है? यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने मतलब आपका पास्ट में प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, 4 ऑफ कप्स। और यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो फैमिली थी। ठीक है, और फैमिली का कार्ड इसीलिए निकलता है क्योंकि फैमिली रीज़न है बहुत सारे लोगों के लिए, अपनी तरफ से नहीं बोलते। मतलब आपके पर्सन की जो फैमिली है, इन्होंने इस पर्सन को स्पेशली थर्ड पार्टी के अंदर डाला है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। यहाँ थर्ड पार्टी फैमिली के साथ साथ कोई अदर पर्सन भी है। ठीक है, और जैसे जैसे इस पर्सन को हीलिंग हो रही है, जैसे जैसे इस पर्सन के अंदर हीलिंग हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कोई कार्मिक एनर्जी को चूज करते हैं या हम कोई कार्मिक साइकिल को चूज करते हैं या फिर हमारा कोई कार्मिक साइकिल बनता है, तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग होती है, अथाह की लर्निंग होती है वहाँ पे। तो इस पर्सन को 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन की मतलब लर्निंग, जब इस पर्सन को लर्निंग मिलना स्टार्ट हुई तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ और रिग्रेट हुआ कि इन्होंने क्या किया। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गिल्ट भी हुआ, रिग्रेट भी हुआ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्यों इन्होंने एक प्रपोजल रिजेक्ट किया। और अब इस पर्सन को आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में एक एंजल नज़र आता है, जैसे आप इस पर्सन को एक एंजल की भांति लगते हो, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो एंजल की तरह है, जो एक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हीलिंग पावर है, उसका प्रपोजल इस पर्सन ने देखो किस तरीके से रिजेक्ट किया। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि क्या था। इसका रीज़न था इस पर्सन की फैमिली। ठीक है, जिसने इस पर्सन को रोका, या फिर फैमिली को लेकर इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब चाहिए इस पर्सन को एक्शन। ठीक है, अब जब तक आपका पूरी तरीके से आप हील नहीं हो जाते या फिर आप चीज़ों के साथ मतलब निकल नहीं आते पूरी तरीके से, तब तक आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन आपका एक्शन ब्लॉक होता है। ये भी मैंने कई बार बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं किसी स्टेज शो को करने के लिए, पर कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी स्टेज शो को करने के लिए। तो आप स्टेज शो कब कर सकते हो? जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो और आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो। एक्शन कब आता है? जब आपके अंदर कोई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी है कि ये आप एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट कार्ड है यहाँ पर, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एक्शन ले, पर इस पर्सन को ना जैसे वो कॉन्फिडेंस की कमी आती है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, दिक्कत आती है इस पर्सन को क्योंकि हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है। इस व्यक्ति की हीलिंग प्रॉपर हुई होगी, उसके दरवाजे खुल जाएंगे, उसके रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए ईजी हो जाएगा एक्शन लेना। बट क्या इस पर्सन के लिए इजी है? नो, इस पर्सन के लिए एक्शन लेना उतना इजी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स को दिखा रहा है, देखो यहाँ पर। और ये कार्ड भी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल के साथ 3 की एनर्जी आ रही है। मतलब ये बता रहे हैं कार्ड्स कि यहाँ पर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर एक्शन लेना उतना आसान नहीं है, फिर भी मुझे ये पर्सन एक्शन में दिखाई देते हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है, ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे करेंगे, लेकिन ये एक सही टाइम का वेट भी कर रहे हैं कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल दो। लोग कहते हैं ना, भगवान मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो, मुझे इस सिचुएशन में जहाँ फंसा दिया वहां से बाहर निकाल दो। और ये काम आपके लिए सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। और ईश्वर कब करते हैं? जब वो आपकी अथाह परीक्षा ले लेते हैं। कल की रीडिंग की थी मैंने, मेरा सेकंड चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, साइकिक टैरो शिवी 888, जिनको हीलिंग से रिगार्डिंग
चीज़ें समझनी है, क्योंकि देखो इन चैनल्स पे, आपके ये चैनल हो चाहे आपका सेकंड चैनल हो साइकिक टैरो, आपको गाइडेंस भरपूर मात्रा में मिली हुई है। तो आप अगर निरंतर अपने ऊपर कार्य करने वाले, क्योंकि एक दिन में तो वैसे ही आप हील नहीं होगे, तो आपको ऐसा है कि मुझे भाई किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मुझे कहीं जाना चाहिए, किसी से मुझे करना ही चाहिए कंसल्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक थोड़े से भी दिमाग के खुले व्यक्ति हैं और सीधे सीधे चलना किसी को आता है, तो आपके लिए जनरल गाइडेंस काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैंने हर रीडिंग में आपको एक चीज़ जो गाइड की है वो ये कि आपको आपके आंसर्स रास्ते पर चलने पर ही मिलेंगे। तो आप डे वन क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरी जगहों पर भागते अवश्य हैं, लेकिन कोई अगर आपको समय पर कह दे कि नहीं आप ट्विन फ्लेम नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने जब उनको बोला कि आप रीडिंग करके आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, तो वो रोए हैं लिटरली, उनको इतनी 2-2 3-3 घंटे की पर्जिंग हुई है, रोए हैं वो, इतना ज़्यादा उनके अंदर से वो चीज़ें निकल के बाहर आई। तो आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, बट आप उस चीज़ के लिए यू नो तैयार नहीं हो, मेंटली आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, कि आपकी एक धारणा है, तो उसको आप मेंटली अपने आप एक्सेप्ट कब कर पाओगे, जब आप हील करोगे। अदरवाइज आप बस एक भ्रम में रहोगे कि हाँ एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन होगा, बट आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो वो क्लैरिटी आपको, मतलब जो चाहते हो आप क्लैरिटी, वो आपको नहीं मिल पाएगी। वो आपको कब मिलेगी, जब आप उस रास्ते पे धीरे धीरे चलोगे ना, और फिर आप 2 साल पहले के इंसान को पलट कर देखोगे और सोचोगे कि ये मैं ही था, जो मैं इतना पॉजिटिव एनर्जी में था कि मैं किसी के पीछे इतना पीछे पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी कि मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ऐसी सोच हो जाएगी आपकी 2 साल के बाद, कि आपको खुद समझ में आएगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था 2 साल पहले तक, या कितनी डेस्परेट एनर्जी थी। लेकिन ये कब होगा, जब आप उस रास्ते पे खुद से चलेंगे। तो आप चाहे कहीं पर जाकर चीज़ें कन्फर्म कराएँ, कुछ भी कराएँ, अंत में आपको काम फिर भी करना पड़ेगा। इनर वर्क आपको करना पड़ेगा, या फिर कोई आपकी हीलिंग करके दे। अब जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आती है, कोई इंसान आपकी हीलिंग में छोटे-मोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मदद तो कर सकता है, लेकिन आपकी एकदम हीलिंग करके दे, आपका पूरा ही कर्मा हील कर दे वो अपनी एनर्जी से, इसका मतलब तो ये हो गया कि मतलब मैंने बोया था तुम काटो। अगर आप किसी हीलर के पास जाते भी हो, तो आप उससे ये कह रहे हो कि मैंने बोया था तुम काटो। अगर वो आपकी पूरी हीलिंग करके देता है, तो ऐसा पॉसिबल होता तो नहीं है कि आपकी कोई पूरी ही हीलिंग कर दे। आज कोई बड़े-बड़े केस, जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके भले ही सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और जितनी बात है किसी ऐसे कनेक्शंस की, तो यहाँ पर आप अपनी हीलिंग स्वयं से करें, ताकि आप भी बहुत सारी लर्निंग कर सकें। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो डिवाइन जजमेंट है, इस पर्सन को वो प्रोसेस से, पर्सन उस प्रोसेस से हैं, ताकि इनको खुद भी चीज़ें रियलाइज़ हों या समझ में आए, तो इनको काफ़ी रिग्रेट भी होता है और गिल्ट भी होता है पास्ट के लिए हुए डिसीजन के पीछे, कि मुझे, इस पर्सन को लर्निंग बनी है कि फैमिली को सोचकर आपने डिसाइड किया। दुनिया भी सिखाती है कि सुनना चाहिए, पर परमात्मा सिखाते हैं कि सबसे पहले अंतरात्मा की सुनो। सबके साथ कर्म बंधन से जुड़े हुए हो, तो अगर कहीं पर आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है और आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है, तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने से बात नहीं बन रही है, तो एटलीस्ट आपको डिवाइन पे तो कम से कम सरेंडर करना ही चाहिए। फिर जो फैसला आता है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप ना स्टैंड लो, ना आप सरेंडर करो, और आप सीधे सेक्रीफाइस करो। तो फिर सेक्रीफाइस का तो लेसन बनता है यहाँ पे। क्या है कि डेली सोप देख देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यही करना उचित है, और क्या है कि मैट्रिक्स एक लोअर कॉन्शियसनेस पर चलता है, तो वहां पर यही तरीके से चीजें सिखाई गई हैं, बट नहीं, यूनिवर्स की दृष्टि में चीजें ऐसे काम नहीं करती, यहाँ तो लेसन बन जाते हैं। वो कहता है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कॉन्शियस स्टेप कैसे लिए जाते हैं, कि कैसे आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते सीधी मैरिज नहीं करनी थी, जबरनी पेरेंट्स ने मैरिज कराई और फिर उसके बाद जिंदगी भर परेशान रहे। तो जब आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा था कि नहीं करनी है, तो आपको उस वक्त अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन खैर, हम तो ये जानते हैं कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, फिर ईश्वर सीखता है आपके द्वारा, मतलब सिखाता है आपको, ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हो, तो जब जैसी बुद्धि खुले। लेकिन जब आपके पास समय पर चीजें अवेलेबल हों, जैसे आपके पास रीडिंग्स अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि रास्ता दिखा रहा है वो आपको। अगर आपको रास्ता दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको मतलब सही रास्ते को चुन लेना चाहिए। सही रास्ता क्या है, कि मैं अपना कर्म कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये सही रास्ता है। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।